रेलवे प्रबंधन ने मजबूर होकर कुछ ट्रेनों के परिचालन को बहाल करने की घोषणा की है। इनमें ही कोरबा अमृतसर एक्सप्रेस भी शामिल है। कोरबा विधायक व प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के दबाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के परिचालन की बहाली पर कोरबा में लोगों ने खुशी व्यक्त की। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सर्वप्रथम बिलासपुर में डीआरएम को बुलाकर जो कठोर रूप दिखाया, उसका ही परिणाम है कि कोरबा से अमृतसर के मध्य चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को पुनः बहाल करने का निर्णय रेल प्रबंधन को लेना पड़ा है। इसके अलावा 2 और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन की घोषणा कर दी गई है। यह दोनों ट्रेनें बिलासपुर से होकर गुजरा करती हैं। गौरतलब है कि रेल प्रबंधन ने मेंटेनेंस के नाम पर कई यात्री गाड़ियों का परिचालन रोक देने की घोषणा कर दी। कोरबा से अमृतसर के मध्य चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भी उसमें शामिल है। घोषणा होते ही लोग कहने लगे कि कोरबा के साथ रेलवे अन्याय कर रहा है। कोरबा विधायक और प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बिलासपुर कलेक्टर के माध्यम से डीआरएम को बुलवाया और उनकी जमकर खबर ली। उन्होंने यहां तक कह दिया कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का परिचालन तत्काल बहाल नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। रेल सुविधाओं के लिए संघर्षरत कोरबा विकास समिति के सदस्यों ने भी रेल प्रबंधन को आईना दिखाया। या तो ट्रेन चलवा दें और नहीं चलाएं तो फिर आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। एक ही गाड़ी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस चलती है पूरी, एक ही गाड़ी उसका मंत्री ने बोल दिया, रेलवे ने टापू बना दिया कोरबा को। रेलवे ने फिर आरोप है रेलवे के ऊपर। आप एक ट्रेन सिर्फ 1 किलोमीटर होती है, उसके कितने स्टैंड में जाती छत्तीसगढ़ तक? आपने पूरे हिंदुस्तान से उसको कट कर दिया। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस एक कोई भी नहीं। बात ये है कि आप अगर लोकल ट्रेन में आपको बिलासपुर में कोई ट्रेन पकड़ने आना है तो मान के चलिए कि आपकी ट्रेन छूट जाएगी। मतलब जो पैसेंजर को 2 घंटे लगते हैं सर बिलासपुर आने में कोरबा से 6-6 घंटे लगते हैं। यहाँ जाएगी राजस्थान पे आउटर पे 2-2 घंटे तक गाड़ी खड़ी है। मतलब कोयला गाड़ी पार करने के लिए ट्रेन पैसेंजर कहीं पड़ा रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। रेल प्रबंधन की मनमानी का प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने भी विरोध किया। रेल मंत्री से उन्होंने चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी सड़क पर उतर आए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का दबाव काम कर गया, जिसके कारण छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत कुछ और ट्रेनों के परिचालन की घोषणा रेल प्रबंधन को करनी पड़ी। रेल प्रबंधन के बैकफुट पर आकर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत कुछ ट्रेनें बहाल होने की खबर से लोग हर्षित है। मांग की जा रही है कि अन्य सुविधाएं भी तत्काल बहाल की जाए। छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री और हमारे कोरबा के विधायक माननीय भैया जयसिंह अग्रवाल जी पिछले 25 तारीख को रायपुर में डीआरएम की मीटिंग लिया था उन्होंने, और साथ में हमारे कोरबा विकास समिति के सभी सामान्य सदस्य भी साथ में थे। तो उन्होंने 2 टुक डीआरएम को बता दिया था कि अगर यात्री गाड़ियाँ नहीं चलेगी तो आपका कोयला भी कोरबा से नहीं जाएगा। तो उसी का नतीजा है कि आज आपने पढ़ा होगा मीडिया में 3 गाड़ियाँ आज से चालू कर दी गई। देखिए, माननीय राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी की जोरदार पहल पर जो है मात्र अभी तो 1 ट्रेन चालू हुई है और सभी ट्रेनों को जो है इनको चालू करना पड़ेगा। निश्चित रूप से इसका बहुत व्यापक असर पड़ा है और इसके बाद हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी रायपुर डीआरएम को घेरे पूरे पब्लिक के साथ, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, और इसके बाद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने रेल मंत्री से डायरेक्ट फ़ोन में बात की और उसका परिणाम ये निकला कि 3 गाड़ियां तुरंत चालू करने के आदेश जारी हो गए हैं। निश्चित तौर पर हमारे जागरूक जनप्रतिनिधि इस बात का ध्यान देते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। निश्चित तौर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, राजस्व मंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह से चूंकि केंद्र सरकार को कोयला लदान में जितना कमाई है कोरबा से, उतना कमाई मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान में कहीं है। लेकिन बहुत खुशी की बातें हैं कि हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी जिस दबंगई से अपने क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं, उन्होंने देखा कि रेल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बंद होने से यहाँ के आम जनों को जो तकलीफ आया, तो उन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई किया और तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्होंने कहा कि अगर रेल चालू नहीं हुआ तो हम जो है इस पर आगे कड़ी आपत्ति भी करते हैं और कार्रवाई भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। और इस बात को लेकर जो है ऊपर में जो संदेश गया कि माननीय राजस्व मंत्री जिस चीज़ को सोच लेते हैं तो उस चीज़ को करके ही मानते हैं, और इसलिए हम माननीय राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देंगे
कि उन्होंने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस सहित और भी ट्रेन चालू कराया और आगे भी और जो ट्रेन बंद होंगे उसको भी चालू कराने का प्रयास करें।